Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address Chanta. हॉर्निया की एडवांस ट्रीटमेंट के संबंध में 2 दिवसीय सीएमए शुरू। नासिक, इंदौर, जबलपुर, प्रयागराज, विदिशा, मंदसौर के अलावा फॉरेन चिकित्सक भी हुए शामिल। हॉर्निया के उपचार की आधुनिक तकनीक के संबंध में संजय गांधी अस्पताल में 2 दिवसीय सीएमई का शुभारंभ शनिवार को हुआ। शनिवार को सीएमई का पहला दिन था, जिसमें न केवल नासिक, इंदौर, जबलपुर, प्रयागराज, विदिशा और मंदसौर जिले से विशेषज्ञ सर्जन शामिल होने आए, अपितु स्विट्जरलैंड के भी चिकित्सा विशेषज्ञ जूम मीटिंग में शामिल हुए। सभी चिकित्सा विशेषज्ञों ने हॉर्निया की सर्जरी के आधुनिक तकनीकी के संबंध में अपने अपने विचार साझा किए। वहीं इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल, पूर्व डीन डॉक्टर एपीएस घरवार, डॉक्टर रचना गुप्ता, डॉक्टर प्रियंका शर्मा, डॉक्टर एलएम सिंह आदि चिकित्सक एवं मेडिकल कॉलेज के छात्र उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं चिकित्सकों एवं छात्रों ने क्या कुछ कहा। आज जो सेमिनार हो रहे हैं संजय गांधी अस्पताल में, किस संबंध? ये सर्जरी विभाग में हर साल एक स्टेट लेवल की सीएमई का आयोजन होता है और उसी तारतम्य में ये इस वर्ष एक हर्निया सर्जरी के ऊपर, जो हर्निया सर्जरी है उसके रिसेंट क्या क्या एडवांसेस है इसके ऊपर एक सीएमई रखी गई है। और ये विभाग में लगभग हर साल होता है, हर साल एक डिफरेंट टॉपिक होता है। इस वर्ष का टॉपिक हर्निया की सर्जरी के रिसेंट एडवांसेस इन ट्रीटमेंट है। इसमें सीएमई में हमारे प्रदेश से और प्रदेश के बाहर से कई हर्निया सर्जरी के जो एक्सपर्ट हैं वो आए हुए हैं और उनका आज जो है एक डायडेक्टिक यानी लेक्चर बेस सीएमए है और कल पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट और जो जूनियर सर्जन्स हैं उनके लिए हैंड्स ऑन वर्कशॉप, जिसमें कि उनको उससे संबंधित सूचरिंग, टाँके लगाने की और इंस्ट्रूमेंट चलाने की पद्धतियाँ सिखाई जाएंगी। कहाँ कहाँ से डॉक्टर आए हैं? यहाँ पे हमारे पास नासिक से, प्रयागराज से, इंदौर से, विदिशा, जबलपुर से एक्सपर्ट आए हुए हैं और 2 एक्सपर्ट जो कि हर्निया के काफ़ी नेशनल लेवल के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अपना ऑनलाइन जूम मीटिंग के द्वारा अपना उद्बोधन दिया है। ये कितने दिन का चलेगा? ये 2 दिन का है, आज और कल है और सर्जरी विभाग के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और हमारे अधिष्ठाता महोदय भी सर्जन हैं, तो सर्विस में हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज सेमिनार का पहला दिन है। आज कोई विशेष उसमें अगर कुछ बात आई हो, कुछ आधुनिक तकनीकी के द्वारा जैसे हर्निया का उपचार किया जाए, उस संबंध में 2 लाइन। हाँ, इसमें जैसे हर्निया आप जानते होंगे कि हर्निया का दोनों पद्धतियों से, हर्निया एक बहुत कॉमन बीमारी है और इसका दोनों पद्धतियों से इलाज किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि ओपन सर्जरी और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो ये दोनों पद्धतियों की क्या टेक्निक है, कैसे करना चाहिए, क्या क्या उनमें रिस्क हो सकता है या कैसे अपन उसको और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए डॉक्टर प्रियंक चेलावत जो कि रतलाम से आए हुए हैं, मंदसौर से आए हैं, उन्होंने कि इसकी क्या टेक्निक होती हैं। डॉक्टर संदीप हैं, उन्होंने बताया है कि इसको लेप्रोस्कोपिक पद्धति से कैसे किया जाता है। और एक रेडियोलॉजिस्ट भी आए हुए हैं, डॉक्टर राहिल शर्मा, की रेडियोलॉजिस्ट का क्या क्या हर्निया के डायग्नोस करने में या उनके ट्रीटमेंट प्लान करने में क्या क्या रोल होता है, ये बताया है। हमारे डीन सर ने भी कुछ दिन पहले एक नई टेक्निक से यहाँ पे सर्जरी की थी, उसको डेमोस्ट्रेट किया था, उन्होंने भी अपना एक डेमोस्ट्रेशन के लोग हर्निया से पीड़ित ना हों। देखिए, एक होता है हर्निया बच्चों में, उसमें बचा नहीं जा सकता है। उसे बचपन में जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसे हर्निया होता है। उसको जल्द से जल्द समय अनुसार और डॉक्टर की सलाह से उसका ऑपरेशन ही उसका इलाज है। दूसरी बात होती है कि हर्निया के कारण बहुत सारे हैं, जैसे कि भारी वजन उठाना, अननेसेसरी एक्सरसाइज करना, क्रॉनिक कॉफ यानी बहुत ज़्यादा वज़न, अपने आप में वज़न का बढ़ना, ठीक है। कई बार ऑपरेशन के बाद भी हर्निया हो जाता है कि वुंड इन्फेक्शन हो गया और कई कारण हैं। लैट्रिन में ज़्यादा जोर, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मरीज को कड़ी लैट्रिन हो रही है, तो ये सब कारण स्टडी में आया है। यहाँ तक कि सिगरेट स्मोकिंग भी एक बहुत बड़ा आयाम आया है, जिसमें कि उनके द्वारा जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस निकलते हैं वो हर्निया को प्रेरित करते हैं, जो ऑलरेडी पहले से एब्डोमिनल मसल अपनी वीक हो गई जिसके कारण हर्निया हो रहा है। तो सिगरेट स्मोकिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर सेमिनार आयोजित की गई है और पूरे सेमिनार जो आयोजित किए हुए है उस पूरे प्रोग्राम के आप सेक्रेटरी भी हैं, है ना? उस संबंध में थोड़ा सा हमको बताएं। एक्चुअली हार्निया एक ऐसी बीमारी है जिसमें ना कोई बैक्टीरिया ना ही कोई वायरस काम आता है और इसका एक सिंगल ट्रीटमेंट है ऑपरेशन। ना तो कोई दवाई ना दुआ, सिर्फ ऑपरेशन ही काम आता है और ये बहुत ही कॉमन है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, चाहे जैसा भी हो, हर किसी को हार्निया होता है।
हार्निया कुछ विशेष टेक्निक होते हैं, आदम बाबा के ज़माने से चलता आ रहा है हार्निया और हार्निया का ऑपरेशन। लेकिन दिन ब दिन जो तरीके होते हैं ऑपरेशन करने को बदलते जा रहे हैं। हार्निया तो हार्निया ही है, वो रहेगा ही, तरीके बदलते जा रहे हैं। तो जो हमारे ये कार्यक्रम हो रहा है, कई लोग बाहर से आए हैं, बड़े बड़े नेशनल इंटरनेशनल फैकल्टी आ रहे हैं। एक डॉक्टर साहब ने स्विट्ज़रलैंड से हमें ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दिया है, ऑनलाइन अपने नॉलेज दिया है। तो हम इस बात पे डिस्कस कर रहे हैं कि जो हम काम कर रहे हैं और दुनिया काम कर रही है, उसमें कितना फ़र्क है। तो करीब करीब हम देख रहे हैं कि सबके काम में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, हम एक जैसे ही कर रहे हैं। लेकिन जब सब मिलके एक साथ नॉलेज को शेयर करते हैं तो एक अलग कंक्लूज़न निकलता है, जो कि स्पेशली पेशेंट 2 दिवसीय सेमिनार यहाँ चल रहे हैं मेडिकल कॉलेज में। इस तरह के जो सेमिनार आयोजित होते हैं उससे आप लोगों को क्या सीखने को मिलता है? नए नए टेक्निक सीखने को मिलते हैं, अलग अलग जगह पे क्या प्रोसीजर कैसे कर रहे हैं उस बारे में हमें नई जानकारियाँ सिखाई जाती है। बाहर से लोग आए हैं, कुछ वर्कशॉप्स भी होगा हमारा, तो उन सब चीज़ों में यही हमें अलग अलग चीज़ें बताई जाएंगी, बाहर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और हम उसे रीवा में कैसे ला के हमारे मरीज़ों को लाभान्वित कर सकते हैं, यही बताया जा रहा है हमसे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर मनुश्री। आज जो सेमिनार आयोजित की गई उससे आप लोगों को क्या लाभ मिलता है? साल में एक बार अक्टूबर में हर बार डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी बहुत बड़ा कॉन्क्लेव एक ऑर्गेनाइज करता है। इस बार का जो कॉन्क्लेव है उसका थीम है हर्निया। हर्निया इज़ वन ऑफ दोज डिसीज़ की जो हम डेली एनकाउंटर करते हैं। एज ए पीजी स्टूडेंट्स हम ऐसे देखते हैं कि जो बाहर से डॉक्टर्स आते हैं, जो अपना नॉलेज अपने साथ लेके आते हैं, तो हमको बहुत कुछ सिखा करके जाते हैं कि नई टेक्निक्स कौन सी है, लेप्रोस्कोपी दूरबीन से कैसे, दूरबीन पद्धति से कैसे ऑपरेशन करना है, क्या फ़ायदे हैं, कौन सी प्रोसीजर करनी है, कौन सी नहीं करनी है। तो जब भी ऐसा समुद्र मंथन होता है और बहुत सारे लोग मिल के मथते हैं कि ओपन करना है कि लेप्रोस्कोपी करना, दूरबीन वाला बेहतर है कि ओपन प्रोसीजर बेहतर है, तो पीजी स्टूडेंट्स को बहुत सीखने मिलता है। और इसी उत्साह के साथ पूरा डिपार्टमेंट लगा हुआ है। और ये जो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है, हमारे गहरवार से रिटायर भी हो रहे हैं, तो उस उद्देश्य के साथ और इस हर्निया के सीखने के उद्देश्य के साथ बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है और हम बहुत कुछ सीखे हैं इससे।